बिहार की जनता ये पूछ रही है कि एनडीए सरकार में जितने सांसद गए हैं वो बिहार के बेरोजगार युवाओं अलग अलग राज्यों में अभी भी पलायन करने पर मजबूर है। क्या आने वाली सरकार इनके लिए क्या सोच रही है? देखिए, इस बिहार राज्य की 13 करोड़ की आबादी है और 96,000 वर्ग किलोमीटर में ये 13 करोड़ की आबादी रहती है। एक तो लैंड लॉ की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ बाढ़ की विभीषिका हर साल आती है। तो सिर्फ नौकरी के आधार पे किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है। आप ये देखिए कि जितना बड़ा रोजगार लेकर एनडीए सरकार आई है, पहले जो रोजगार में थे उनको वेतन मिलती थी, याद है आपको? 6-6 महीना प्रोफेसर और शिक्षक को वेतन नहीं मिलती थी। जो ब्लॉक के कर्मचारी होते थे उनको 1-1 साल वेतन नहीं मिलता था, सुसाइड कर लेते थे लोग। आज तो वेतन समय पे लोगों को मिल रहा है। अब विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लोन मिला, रोजगार के लिए तो मिलता है। उद्योग विभाग कितने लोगों को लोन दे रही है। आप जाइए उद्योग विभाग के कार्यालय में, देखिए कितनी बड़ी योजनाएं सरकार चला रही है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आई है। हमेशा रोजगार मेला आयोजित होता रहता है हर जगह, और सरकारी नौकरी के लिए इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट पुलिस विभाग में आज तक इतनी नौकरी कभी नहीं निकली थी जो आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में नौकरी निकली है। आज तक इतना नर्सेज का नौकरी नहीं निकला हुआ था, आज तक इतना अन्य कर्मचारियों का नहीं निकला था, आज तक इतनी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं हुई थी, आज तक इतने शिक्षक की बहाली नहीं हुई थी। तो इतनी बड़ी रोजगार के लिए इतना बड़ा वैकेंसी आ रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हमें तकनीकी शिक्षा में और टेक्निकल रूप से अपने आप को नीड बेस्ड असेसमेंट के आधार पर रोजगार को तैयार होना चाहिए। सरकारी नौकरी के आधार पर बेरोजगारी को कभी दूर नहीं की जा सकती। और जो पलायन की बात कर रहे हैं आप, ये बिहार के लोग आज से हैं। अंग्रेज के ज़माने में त्रिनाद और जो दूसरे जगह कंट्री हैं, वहाँ के राष्ट्रपति जो मॉरिशस हैं, वहाँ पे बेरोजगार के रूप में ही तो गए थे। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, अन्य लोगों की सरकारें, तो बेरोजगारी दूर नहीं किया। आज जो केंद्र की सरकार है किसी भी राज्य में जाती है, और ये भारत के संविधान में पलायन क्या शब्द होता है भाई? पूरे देश में हम कहीं नौकरी कर सकते हैं, कहीं रोजी रोटी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे कितनी फैक्ट्री आप लगा दीजिएगा, लैंड लॉ कितनी बड़ी समस्या है, जमीनें इतनी महंगी हैं, लोगों ने कभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान नहीं दिया। बिहार सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अभी कितना मजबूत हुआ है, सड़कें इतनी बन रही हैं, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसी मोहद्दीनगर विधानसभा में कुछ सड़कें बची हैं, वहाँ में मजदूर काम करते हैं, तो कहाँ के मजदूर होते हैं? एक स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ मजदूर कहाँ के लोग होते हैं? रोजगार किसको कहते हैं भाई? रोजगार तो इसी को कहते हैं कि रोज इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं रोड, अभी NH 122 भी बन रहा है, उसमें कहाँ के लोग काम कर रहे हैं? एक मजदूर को भी, और इतना बड़ा मनरेगा की गारंटी योजना रोजगार से तो जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसमें पहल कर रही है, लेकिन सरकार को पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देश तरह 140 करोड़ देश में आबादी बढ़ गई तो जमीनें नहीं बढ़ रही है। हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और प्राकृति के लिए कर क्या रहे हैं? तो रोजगार पर चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा डिबेट है, इसमें बहुत सारे विषयों को शामिल करना पड़ेगा। और सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करना, जो हमारे बिहार के भाइयों की शुरू से वो है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो वो रोजगार माना जाता है, व्यवसायी अगर करते हैं तो वो रोजगार नहीं माना जाता है। इस मानसिकता से भी ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है।